70 साल से जब सनातनी प्रताड़ित हो रहे थे तब इनके आंख नहीं खुले थे। आज जब हिंदू मुसलमान को बराबर में लेके चल रही है, अगर ये प्रताड़ित हो रहे हैं तो हमारे रामनवमी जुलूस पे पत्थर कौन मार रहा है? खुद हिंदू मार रहे हैं क्या? ये सब कुछ नहीं है सर, एक प्रोपेगेंडा है। ये हमेशा पथराव करेंगे, आप इनका कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इनको रोहिंग्या और बाबरी कांड दोबारा ना दिखाया जाए। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। एक भी रामनवमी बताइए जब पथराव आप नहीं हुए हैं, और एक भी रामनवमी बताइए जिसमें सनातनियों ने इसका बदला लिया है। क्यों? हम लोग सब न्यायपालिका को के ऊपर छोड़ देते हैं, सब पुलिस प्रशासन के पीछे छोड़ देते हैं, तो फिर हम क्यों मारे जाते हैं सर? जब मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, तो इसमें शक शुबे की कोई बात नहीं है। वो तो मिर्ची लगने वाले बहुत हैं, राक्षसों की कमी नहीं है इस दुनिया में, राक्षसों की कमी नहीं है, लेकिन प्रभु के भक्त भी बहुत हैं इस दुनिया में। देखिए मोदी जी और योगी जी हमारे दिल में बसे हुए हैं। योगी जी हमारे गोरखपुर की शान है, यूपी की शान है, भारत की शान है, वर्ल्ड की पहचान है। बुलडोजर सही चल रहा है, एकदम चकाचक। कैसे देखती हैं? एक तरफ तो शोभा यात्रा निकलती है, यहाँ पर पुष्प वर्षा हो रही है, बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर पत्थरबाजी हो जाती है। क्योंकि ये गलती किसी और की नहीं बल्कि वहाँ के जनता की है। उन्होंने सरकार ही ऐसी बनाई, सत्ता पे ही ऐसे लोगों को बैठाया जो विशेष धर्म यानी सनातन धर्म के हमेशा से विरुद्ध में रहे हैं, और जिसका अंजाम हमें दुर्गा पूजा के समय, रामनवमी के समय और सनातनियों के हर वो पवित्र दिनों के समय देखने को मिल जाती है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश हो गया, या देखिए हम यहाँ से रैली निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन भी साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको आपने सत्ता पे बैठाया है वो क्या केवल आपके धर्म के विरुद्ध है? अगर वो है तो वैसे लोगों को सत्ता पे ना बैठने दिया जाए। क्या इनका मतलब सही बात करें तो इनका इलाज क्या है? सरकार प्रशासन नाकाम रही इन चीज़ों को देखने में, या फिर वहाँ पर जो जिन्होंने रामनवमी की यात्रा, शोभा यात्रा निकाली, उनके ऊपर जिस तरीके से पत्थरबाजी? देखिए हम तो इतना बोलेंगे कि हमारे देश में ये पहली घटना नहीं है। एक भी रामनवमी बताइए जब पथराव आप नहीं हुए हैं, और एक भी रामनवमी बताइए जिसमें सनातनियों ने इसका बदला लिया है। क्यों? हम लोग सब न्यायपालिका को के ऊपर छोड़ देते हैं, सब पुलिस प्रशासन के पीछे छोड़ देते हैं, तो फिर हम क्यों मारे जाते हैं सर? हमारे लोग क्यों मारे जाते हैं? अगर उधर से पथराव करता है तो सनातनियों, आज रामनवमी का दिन है, रामनवमी के दिन ये लोग तलवार लेके निकलते हैं, तो तलवार दिखाने के लिए मत रखो दिखाने के लिए। अगर पथराव होते हैं तो मयान से तलवार निकालो और अपने उस खून का एक एक रक्त का बदला लो। अगर हम बात करें गुजरात की, गुजरात में इतना बड़ा गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद रामनवमी पर यहाँ पर पत्थरबाजी होती है। आपने सुना है ना कुत्ते का दुम? ये जो मजहबी लोग हैं ना, इस्लामिक वाले जो लोग हैं ना प्रवृत्ति के, इनकी सोच ही यही है। ये हमेशा पथराव करेंगे, आप इनका कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इनको रोहिंग्या और बाबरी कांड दोबारा ना दिखाया जाए। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। कह देंगे कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है तो ये मुसलमानों के खिलाफ है, उन्हें यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। 70 साल से जब सनातनी प्रताड़ित हो रहे थे तब इनके आंख नहीं खुले थे। आज जब हिंदू मुसलमान को बराबर में लेके चल रही है, अगर ये प्रताड़ित हो रहे हैं तो हमारे रामनवमी जुलूस पे पत्थर कौन मार रहा है? खुद हिंदू मार रहे हैं क्या? ये सब कुछ नहीं है सर, एक प्रोपेगेंडा है। और रही बात प्रताड़ित करने की, तो सुनो, कायदे में रहोगे तो यहाँ रहोगे, फायदे में रहोगे, और अगर कायदे से बाहर निकले तो हम सब अपना प्रचंड रूप दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमान डरा हुआ है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है यहाँ पर डरा हुआ है। अगर डरा हुआ मुसलमान है तो शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी कैसे कर देते हैं? डरा हुआ मुसलमान है इसीलिए शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी करते हैं। डरा हुआ मुसलमान है इसीलिए नुपुर शर्मा के समर्थकों का ये डरा हुआ मुसलमान है इसीलिए आए दिन हमारे देश में लड़कियों के लब। ये डरे हुए मुसलमान है इसीलिए हमारी बेटियां कभी सूटकेस में और कभी फ्रिज में मिलती हैं। ये डरे हुए मुसलमान है। सच्चाई ये है कि पूरे विश्व में अगर सुरक्षित मुसलमान कहीं है तो इस देश में है, क्योंकि सनातनियों की वजह से, हमारी वजह से। लेकिन सच्चाई ये है सर, ऐसे मुसलमान हमें सुरक्षित नहीं चाहिए, अंजाम इनका बहुत बुरा होगा। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की वकालत हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? हिंदू राष्ट्र की आगाज हो चुकी है सर, क्योंकि कहते हैं कि एक मात्र चिन्ह भी कहीं मिल जाए। जिस संविधान का आलोना ये लोग देते हैं, उसी संविधान के पहले पन्ने पे हमारे राम दरबार की तस्वीर है। हिंदू राष्ट्र ये था, है, आजीवन रहेगा। अगर हम आगाज कर रहे हैं तो अखंड भारत का, उस अखंड भारत का जहाँ पे केवल और केवल सनातनी थे, आज फिर वहीं होंगे। शोभा यात्रा निकल रही है, भव्य शोभा यात्रा, पूरा भगवामय हो गया। एकदम दिल खुश हो गया हम लोगों का कि आज लग रहा है कि हिंदू जाग गया है। हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी, एकदम हो जाएगी, एकदम हिंदू राष्ट्र बनेगा अपना देश।
वैसे है, बनना क्या है, हिंदू राष्ट्र है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो मुसलमानों को भी मुस्लिम राष्ट्र की अपील करनी चाहिए। वो दुष्ट हैं, वो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं। जब मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, तो इसमें शक शुबे की कोई बात नहीं है। मतलब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, बनना क्या चाहिए, है हिंदू राष्ट्र, समझ रहे हैं ना। हाँ, इसमें कोई दो राय। बागेश्वर बाबा हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाती है। वो तो मिर्ची लगने वाले बहुत हैं, राक्षसों की कमी नहीं है इस दुनिया में, राक्षसों की कमी नहीं है, लेकिन प्रभु के भक्त भी बहुत हैं इस दुनिया में। फरीदाबाद ने घोषणा कर दी, फरीदाबाद से ऐलान हो गया हिंदू राष्ट्र का। जी, एकदम हिंदू राष्ट्र हो गया, हिंदू राष्ट्र हो गया, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। पूरा फरीदाबाद भगवा में दिखाई दे रहा है। भगवा में दिखाई दे रहा है जी। ओके, सब बहुत अच्छा है, बहुत खुश हो रहा है बस। ऐसी शोभा यात्रा अगर बिहार और बंगाल में निकलती है, उनके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, गुजरात में पत्थर मारे जाते हैं। अरे भाई, ये तो गलत है, पत्थर नहीं मारना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए। अब हम लोग सब तैयार हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए? जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे मोदी और योगी से हिंदू राष्ट्र के लिए? देखिए, मोदी जी और योगी जी हमारे दिल में बसे हुए हैं, और जो कहने की बात जहाँ तक है, उनको मालूम है सब कुछ। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और ना ही उनसे मांगने की जरूरत है। वो अपने आप दे देंगे, समय आने पे सब कुछ मिलेगा। इसलिए मन की बात समझ लेते हैं, एकदम समझ लेते हैं वो। योगी जी हमारे गोरखपुर की शान है, यूपी की शान है, भारत की शान है, वर्ल्ड की पहचान है। बुलडोजर सही चल रहा है, एकदम चकाचक। माफियाओं पर जैसी कार्रवाई हो अरे साहब, आप तो देख रहे हैं ना। जय श्री राम की गाड़ी तो नहीं पलटी। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, पलटेगी। इस समय देखिए, भगवान है, पलटाएंगे उनकी भी गाड़ी। हाँ हाँ, मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों में, एकदम मिट्टी में मिला देंगे। कैसे डर रहे हैं, देख रहे हैं ना। हाँ, तब आप देखते रहिए। अरे एक धर्म को देख करके योगी जी कार्रवाई करते हैं, ये गलत है, जो भी कह रहा है ये गलत है। हमारे मुस्लिम भी भाई हैं, सिख भी भाई हैं, ईसाई भी भाई हैं, सारे भाई भाई हैं। लेकिन ये दुष्ट लोग होते हैं, कुछ लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, वो हम लोगों में वैमनस्यता पैदा करते हैं। जबकि ये देश जो है शुरू से ही सबका देश रहा है, ठीक है ना। ऐसा हम लोग नहीं मानते। ये गलत हम लोगों के बारे में बोला जाता है, या योगी जी के बारे में बोला जाता है, या मोदी जी के बारे में बोला जाता है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा, रहेगा, क्यों नहीं रहेगा भाई। वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारा भाई है, उसका भी खून हमारे ही जैसा खून है। वो अलग है कि उनमें कुछ हैं जो कि हम लोगों को अपना नहीं मानते, तो उनके लिए तो योगी जी मोदी जी बैठे हुए हैं, उनको सजा देंगे भगवान। वडोदरा में पत्थरबाजी हो गई। अब देखिए, बता तो रहा हूँ, दुष्ट प्रकृति के लोग हर जगह हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होंगे, लेकिन उनको जो है हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे आ जाएं। फिर ऐसा भाई कैसा जो पत्थर मारता हो? वो भाई है कुछ भी। अब देखिए, 5 भाई हो जाएंगे, वो कुछ है, ये भी सही हो जाएंगे। 10% हैं, वो भी आ जाएंगे हमारे हिंदू राष्ट्र में, सब आ जाएंगे, सब हमारे भाई हैं। रामनवमी के दिन कई जगह घटनाएं हुई, हिंसा हुई और मंदिरों तक जला दिए गए। ये सिर्फ राजनीति हुई है और घटना नहीं हुई है भाई। ये अभी कुछ लोगों की रोटियां जो सिक नहीं रही थी ना, उन्होंने अपनी नई ऊर्जा दी है किसी तरह से, कुछ मुसलमानों को, कुछ गैर आदमियों को भड़का करके कि किसी तरह से पत्थर उत्थर डाल दो जिससे हमारी रोटी भी चूल्हा जलता रहे। इससे अलावा कुछ नहीं हुआ है। हिंदुस्तान का सारा मुसलमान भी खराब नहीं है, वो भी वापसी घर के लिए तैयार बैठा हुआ है। बस उनको बेचारों को रास्ता खुला नहीं मिल रहा था। आने वाला दौर है, चिंता मत करो। अभी तो 1% भगवाधारी हुए हैं, अभी तो ये हालात हैं। आने वाले दिनों में देखो बंगाल को कैसे बचाया जाए। अगर ममता दीदी की सरकार आती है, उस समय पूरा बंगाल जला, वहां से पलायन तक हो गया, लाखों लाख लोग असम में जाकर के शरण ली। अब रामनवमी हो या दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा हो, वहां पर आए दिन उनके हिंदुओं के ऊपर हमला होता है। अभी ये जो फूक यहाँ से चली है ना, ये अग्नि बन करके बंगाल में निकलेगी, चिंता ना करो। अभी 1% यहाँ का हिंदू जगह, अगर 2% अगर जग गया ना, तो पूरा बंगाल जो है मुट्ठी में आ जाएगा। और वहाँ पे जो मुसलमानों का जो आंचल ओढ़ करके बैठी है ना ममता, वो ममता को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जीवन में। जैसा कि अगर बंगाल के अंदर जय श्री राम का नारा लगा देते हैं, ममता दीदी चिढ़ जाती है, ऐसा चुनाव में भी देखने को मिला। और अब रामनवमी पे जब
जब शोभा यात्रा निकलती है तो पहले ही कह दिया जाता है कि मुसलमानों के क्षेत्र से ना गुजरा जाए क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ हो सकता ये है। भैया सिर्फ प्रशासन की एक रणनीति होती है किसी तरह से अपने आप को हाईलाइट करने का, और कुछ नहीं है। सारे मुसलमान, मैंने कहा ना कि गलत नहीं है, उनको एक रास्ता मिल रहा है खुला, अभी आने वाले हैं सारे, चिंता ना करो। और यहाँ के मुसलमान है ही नहीं, यहाँ तो मैं कन्वर्टेड हैं, तलवार के दम पे सलवार खोलने वाले हैं ये। अभी थोड़ी सी ताकत अभी 1% हिंदू की है, मैंने बताया जैसे आपको। जिस दिन 2 से 5% पे चले गए ना तो वो सारे हमारे साथी हैं, सारे भाई बनने वाले हैं। मतलब घर वापसी अरे सारे भगेंगे भाई, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अब मुसलमानों को मुस्लिम राष्ट्र की आवाज उठानी चाहिए। मेरे भाई वो कह रहे हैं सिर्फ, क्योंकि उनकी रोटियां, मैं कह रहा हूँ ना, उनका चूल्हा ठंडा हो गया है, इसीलिए वो कह रहे हैं। अब किस तरह तो हमारे चूल्हे में आग दो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ राजनीति का रंग लगे, किसी तरह से रोटी तो किसी तरह से खड़ी हो जाए, लेकिन अब वो आज पता है कि धीमी हो चुकी है और वो बुझने वाली है। तो वो फड़फड़ा करके जो होता है ना आखिरी टाइम में फूल, मुरझाता हुआ फूल जो है खिलखिलाने की कोशिश करता है, वो वाली हालत है। अब तो भगवा में एक रफ्तार बनी है हमारी। जहाँ पे सरकार नहीं थी, ये 8 साल के अंदर जहाँ की जाने के लिए आदमी को डर लगता था। कश्मीर को छोड़ दो, कश्मीर के अलावा भी ऐसे देश था, राज्य था हमारे देश में, जहाँ पे कहता था सिर्फ टांग दिया जाता है। उस जगह का नाम कहते थे नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, जहाँ पे हिंदू को रहने के लिए क्या, उस समय तो प्रचार प्रसार भी नहीं होते थे, जानते भी सिर्फ एक ही चीज जानते थे, कश्मीर। लेकिन 8 साल के अंदर यह भी पता चला वही नागालैंड था, वही त्रिपुरा था, जहाँ पे बीजेपी को देखने के लिए आदमी पत्थर मारते थे, नहीं देते थे। लेकिन आज इसी 8 साल में वहां पे बीजेपी की सरकार बन गई, और आने वाला समय हो सकता है एक दो राज में बन भी जाए, लेकिन कांग्रेस को ढूंढना पड़ेगा और किसी पिटलग्गू के साथ लगना पड़ेगा। ये गांधी के नाम पे राजनीतिक मत करो, गांधी तुम हो नहीं, और गांधी का नाम बेच रहे हो, क्योंकि गांधी का परपोता भी ने गांधी के नाम पे केस कर दिया उसको कि मेरे गांधी के विचारों को आप हनन कर रहे हो, और मैं उसका परपोता ने केस किया है। इसे जो ठग गांधी है, ये ठग गांधी माता पिता और बहन जो है, ये जो के साथ आ तो जाए एक बार। बस